नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सच के बारे में कहा जाता है कि सच को खरीदने की हैसियत है किसमें। सीरत, नियत और सच का कभी सौदा नहीं हो सकता है। सभी नीट छात्रा मौत का सच जानना चाहते हैं, सभी जानना चाह रहे हैं कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ था। और सच जानने के लिए अभी अभी हमने भी सीधी बातचीत छात्रा के भाई से की है। पहली बार छात्रा के भाई ने कैमरे पर बोला है और कई बड़े बड़े चौंका देने वाले, हिला देने वाले खुलासे भी कर दिए हैं। तो क्या कुछ बता रहे नीट छात्रा के भाई, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। बच्ची के भाई से बात हो रही है जी। अच्छा, सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग? और इस मुश्किल घड़ी में हम लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है, तो हम लोग बात कर सकते हैं? हाँ मैम, थोड़ा जल्दी में क्योंकि ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, हम लोग शुरू से चीजों को थोड़ा समझना चाहेंगे। कई तरह की चीजें चल रही हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे कि बच्ची कैसे पटना से जहानाबाद कब गई? जहानाबाद में हम उसको 27 तारीख को लेके आए थे। 27 तारीख को आप लोग लाने गए थे बच्ची को? हाँ, जैसे गए थे, पिठा बनता है हम लोग तरफ, तो वो मतलब घर पे बना था तो वो देने गए थे। मम्मी बोली कि अरे बनैलिए, मम्मी न खे लखे कि ओकरो चल दे देगी। तो उससे बात हुआ कि आबे लेके, तो वही गए थे, उसको बस देने गए थे। कुछ ड्राई फ्रूट ये सब था तो चल दे देंगे, लीजिए देने गए। तो वहाँ से देखें कि मतलब उस टाइम हॉस्टल मतलब ठंडे की छुट्टी के कारण मतलब बंद था, मतलब बहुत सारी लड़कियां नहीं थी और इसको भी नॉर्मल फीवर ये सब था, मतलब सर्दी खांसी। तो मम्मी को कहें कि ले चली, मम्मी घर ही कि हमरो मन न लगा। तो 2-3 दिन बाद हमको जाना था, मतलब आ रहा ड्यूटी पे, और 2-3 दिन तब तक रात में माता हमरो मन लगा, चल वही उसको लेके आ गए यहाँ घर पे। तो क्या उस वक्त बच्ची परेशान थी जब वो घर में थी? कोई चीज की परेशानी थी जो बच्ची को न, सता रही न, थी? नहीं नहीं मैम, नहीं। कब मतलब जैसे हम गए थे 29 तारीख को यहाँ से गए थे, उतने दिन साथ में रहे, कभी मतलब हर समय खेलना, हर समय हंसते रहना। आपको आप बोलिए मैम तो मैं आपको भेजूंगा सेल्फी जो मेरे साथ और पापा के साथ। अब चेहरा देख के मतलब देख लोगे कि डिप्रेशन में थी या किस में थी। कुछ बताया बच्ची ने आप लोगों को ऐसा जो नहीं आप मैम, लोगों नहीं। की भी चिंता ब, बढ़ा देता? नहीं, कुछ ऐसा शेयर किया था बच्ची ने, बहन ने आपके? बस इतना बोली थी। उसे पूछे कहीं खाऊ ना है कि कैसे हो जाए, तो होती तो कि अभी आप न खाने में सही ना दे है। अच्छा, खाना सही नहीं देता है, बच्ची ने ये हाँ बताया हाँ, था? मतलब पहले ठीक देता था, इधर बोली कि अब मतलब खाना इतना सही ना दे है। अच्छा, और और बच्ची? कुछ टाइम पहले भी जी। इसका जैसे वार्डन से खाना के लेके ही इशू हुआ था, इसीलिए वार्डन थोड़ा इस पे चिड़चिड़ा, गुस्सा भी, क्योंकि 2 लड़कियां खाली कर दी थी। ये मतलब ये बोली थी खाना के लिए, तो अच्छा, क्या वार्डन से पैसा। इशू हुआ था खाने को हाँ लेकर के? हाँ हाँ, क्या पैसा लेते हो, खाना सही नहीं देते हो। हाँ। अच्छा, एक और सवाल है जो हम आपसे जानना चाहेंगे जिसका जवाब, कि क्या उस बच्ची मोबाइल का इस्तेमाल भी उस दौरान ज़्यादा कर रही थी, या मोबाइल पर किसी का ज़्यादा फ़ोन मैम आ रहा मैम, था, या कुछ ऐसी फोन बात भी फोन है? से तो बोल रहे हैं ना, फोन से उसको कोई मतलब ही नहीं था, कोई मतलब नहीं। सोचिए कि जो रिचार्ज नहीं रख रही थी, हुँ। 6 महीने हो जाता, मतलब ऐसे हो जाता तो उसको रिचार्ज किए हुए, मतलब कितना भी बोलते थे कर दे कर। जैसे वाईफाई था, वाईफाई से हम लोग से बात हो जाता था व्हाट्सएप के थ्रू। हुँ। तो मतलब कभी नहीं फोन के पीछे। यहाँ भी आती थी तो दिन भर उसका फोन इधर रखा हुआ है, उधर रखा हुआ है। कभी कोई बाबू मतलब कोई बच्चा है तो वो कोई लिए उससे हुआ है, मिलने भी आया उस दौरान? कभी बंद है। हाँ नहीं, कोई? कोई नहीं, कोई नहीं। अरे उतना दोस्ती यारी ये सब में भी नहीं रहती थी मैम कोई। अच्छा, पढ़ने में कैसी थी आपकी बहन? थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए, पढ़ने मैम में कैसी थी? पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। अच्छा, आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम तरह-तरह की फर्स्ट खबरें चल फर्स्ट रही हैं फर्स्ट कि टाइम मैम, जैसे जी। पिछला बार नीट का एग्जाम दी, मतलब ये हुआ था इस बार। मेरा तिलक था उस दिन, मतलब 4 तारीख को। अच्छा। और उस दिन समझिए कि मतलब इसका एग्जाम था, फिर भी ये एग्जाम दे के आई। एग्ज़ाम देकर आई बच्ची? हाँ, और मतलब इसका बीडीएस का एग्जाम, मतलब मार्क्स 375 के मतलब करीब था। हुँ। मतलब ये डेंटिस्ट या बीडीएस में ये चाहती तो इसका हो जाता। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आपने भी देखा होगा कि कई तरह की खबरें चल रही हैं कि कोचिंग में जब हाँ टेस्ट हाँ सीरीज़ हाँ हाँ, चलाया वो तो जाता देखिए था ना, तो तभी ना बोल रहा हूँ मैम कि बच्ची नहीं ऐसा ऐसा शामिल खबर होती थी, चला रहे हैं टेस्ट कि नहीं देती थी, ये बात सत्य है? क्या मैम।
नहीं, उसमें चल रही है खबरें कि जब टेस्ट लिया जाता था कोचिंग में तो बच्ची टेस्ट में हाँ शामिल नहीं होती थी। ये बात मैम सही है? मैम वो तो मतलब अटेंडेंस रजिस्टर रहता होगा सब, ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो भी बोल रहे हैं वहाँ पे तो अटेंडेंस में होगा ना, वहाँ पे तो कैमरे में होगा ना। या बिल्कुल। हम लोग को तो पता था ना कि रिजल्ट इसका कैसा आ रहा है, एग्जाम कैसा जा रहा है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब बच्ची घर से वापस पटना आई तो फिर क्या कुछ हुआ? जैसे बोले ना 5 को जैसे मम्मी पापा से हुआ था बात, रात में 9 9:30 के करीब बात हुआ, बोली कि जाई तू मम्मी खाना खाए, हम्म। कि खाना खा लिए हैं। तो मतलब वही नॉर्मल बात हो के रात में, और फोन कटा, और दिन में मतलब एक बार खबर आता है कि ऐसे ऐसे। और वो भी वार्डन ने कॉल नहीं किया। तो फिर मेरी किसका बहन कॉल आया? मेरी बहन की जो दोस्त है थी ना, उसके हाँ हाँ। पापा ने कॉल किया मेरे पापा को अच्छा। कि आपकी बच्ची का मतलब तबीयत खराब हो गया है, जल्दी पटना आइए। फिर आप लोग पटना पहुंचे? क्या मैम? हाँ फिर मतलब कि मम्मी हम तो नहीं थे, हाँ मैम हमारा में थे। ठीक है, तो फिर? तो मम्मी पापा गए पटना। हम्म। उसके बाद फिर क्या हुआ? इन लोग पटना गई, वहीं प्रभात मतलब जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल था वहाँ गई। हम्म। वहाँ गई तो मतलब देखी तो डॉक्टर बोला कि बस ठंडा का असर है, कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। वहां तक उन्होंने नहीं बताया कि लड़की वेंटिलेटर पे है, या मतलब उसको उसको चोट है, या नींद की दवाई लेती है, या हॉस्पिटल कुछ वाले ने कुछ कुछ नहीं। नहीं बताया? नहीं कुछ नहीं मैम, मतलब अच्छा। 2 3 दिन वहां रही है, 3 दिन में जो आज बोल रहे हैं ना कि अथी है, नींद का दवाई लेती थी तो ऐसे थी वैसे थी। तो पहले 3 दिन में तो आपने नहीं देखा, 3 दिन में उसका चोट का निशान नहीं देखा। वेंटिलेटर पे जब वो थी तो वेंटिलेटर पे हम लोग को नेक्स्ट डे बताया जा रहा है। तो आप और लोग उससे फिर मिले, बच्ची से मिले? उसके बाद आप लोग अंदर बस गए थे एक बार मिलने? मैम, बस एक बार मिले तो बोले तो एक बार बस मिले बच्ची से। वो भी वो जब वो होश में थी, मेरी माँ जाके उससे मतलब पूछी भी, वो पलक हिला के मतलब हाँ में जवाब भी दी। और वही देखा डॉक्टर, हम लोग को बाहर कर दिया। कौन बाहर डॉक्टर किया थे? सतीश। डॉक्टर सतीश थे, अच्छा ठीक है, फिर? फिर बाहर किए, फिर नहीं मिलने दे रहे हैं हम लोग को, मतलब 16 घंटे 18 घंटे तो हो गया क्या नहीं मिले। डॉक्टर सतीश से भी कोई झड़प हुई थी अंदर में? नहीं मैम, बस वो मतलब कि जबरदस्ती निकाला था, तो वही थोड़ा सा बसा बसी हुआ था, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैम नहीं मिलने दे रहा था, तो गार्ड्स हो गया झड़प थोड़ा। हम्म। गार्ड को थोड़ा मारपीट कर दिया, तो उसके बाद तुरंत सतीश वहां से निकल गया, और क्या बोला कि अब मेरे पास मशीनरी नहीं है, मैं रेफर कर रहा हूँ बच्ची ये को। कितने दिन बाद बोला गया कि मशीनरी नहीं है, रेफर तीन कर रहा दिन हूँ? बाद 3 दिन बाद। 3 दिन बाद बोला गया कि मशीनरी नहीं है, अब रेफर कर रहा हाँ हूँ? हाँ हाँ। अच्छा। और वहाँ पे डबल वेंटिलेटर पर वही लड़की जैसे ही मैदानता में गई, सिंगल वेंटिलेटर पे सांस लेने लगी। हम्म। वहाँ का भी डॉक्टर का ये था कि मतलब कि कहाँ थे कि इतना हेवी डोज इसको दिया गया है। किस चीज का हेवी डोज दिया गया? नींद की। ये मेदांता में बोला गया आपको? हाँ, और इससे पहले क्या हो रहा था, मतलब कुछ तो ये नहीं बोल रहे थे नींद, और जब हम लोगों ने केस किया हाँ। तो उसके बाद डॉक्टर बोलने लगे कि अरे 90 नींद की गोलियां मिली, तो ये ठीक 90 नींद की गोलियां भी, उसमें भी देखिए इन लोग ने जो नींद का गोली जो शो किए हैं, हम्म। वो गोली पागल हाथी को खिलाया जाता है। अच्छा। इंसान के लिए हम भी पढ़े हैं मैम, इंसान के लिए पॉइंट मतलब 0.25 mg करके आता है ना, हाँ हाँ। वो समझिए कि मतलब इंसान एक नॉर्मल इंसान मतलब जो डेली नींद की गोलियां लेता है उसके लिए रहता है ये दवाई। 0.205, अच्छा। मतलब 0.25 करके। और ये 10 करके जो बता रहे हैं ना, ये पागल जो हाथी या जानवर होता है उसको खिलाया जाता है ये गोली। ठीक है, तो मेदांता मेदांता में कब पता चला कि अब बच्ची इस दुनिया में नहीं है? 11 तारीख को। तो फिर 11 तारीख को पता चला, तो आप लोग तो फिर बच्ची को शमशान घाट लेके चले गए थे अंतिम संस्कार के नहीं लिए? नहीं, हाँ, देखिए मैम वही कहा जाता है कि देखिए मरते मरते भी वो बच्ची अपने इंसाफ के लिए हम लोग जैसे मेदांता से हम लोगों को एक दिन हम लोगों ने रखा, मतलब बॉडी को मॉर्चुरी में आए सब कोई, मतलब परिजन लोग आए, और मतलब आए कोई भैया, तो उन लोगों ने बोला कि भी पोस्टमार्टम, तो पीएमसीएच में मतलब कि डॉक्टरों का कोई गठन हुआ वहीं पे, मतलब पोस्टमार्टम होना था। ठीक है। वहां पे मैम पीएमसीएच में पोस्टमार्टम हुआ, हम लोग बॉडी लेके बगल में गुलबी घाट था वहीं पे मतलब जलाने जा ही रहे थे। और हम्म। बॉडी मैम अगर जल जाता मेरा, तो अभी जो हो रहा है कुछ नहीं होता, ऐसे ही मतलब चला जाता सब कुछ। जैसे ही हम लोग के करीब पहुंचने ही वाले थे कि अंदर से कॉल आ गया एक किसका का। कॉल आया? अंदर जो मतलब वो चीरफाड़ करता है ना, अच्छा। उनका ही कॉल आ गया, वो मतलब अपने ही आदमी, उन्होंने कॉल किया क्या कहा? कि लड़की के साथ रेप हुआ है, अभी बॉडी मत जलाइए, फिर आपके पास कुछ नहीं आप लोग कर पाइएगा, कि पक्का है कि रेप हुआ है। और अच्छा। देखिए रिपोर्ट आया मैम, पीएमसी का रिपोर्ट आया, सही वही बात था।
तो क्या आप लोगों ने बच्ची का शरीर नहीं देखा था? मैम जैसे हम लोगों ने देखा, मम्मी ने भी पूछा, तो हाँ। क्या डॉक्टर बोला कि सब इसकी दोस्त लोग चूटी काटी है, कि बेहोश थी ना, कि चूटी काटी है। दोस्त लोग चूटी काटी है? बार्डन वन है, बार्डन जो है ना, बार्डन नीतू, हाँ हाँ। वो बोली थी। अच्छा। तो जैसे उसको दोस्त से उसका पूछा गया तो बोली कि नहीं, कि हम चुट्टी उट्टी नहीं काटे हैं। और चीटी का मैम और थी का 12 जगह दागी का निशान है, सर पे चोट है, हम्म। ऐसा ऐसा प्राइवेट पार्ट्स पे। हम्म। अरे आप देख लीजिए, रिपोर्ट देखिएगा, पीएमसीएच का बिल्कुल। देखोगी तो रो दोगी मैम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हमारे पास। तो उसके बाद पुलिस पुलिस से क्या कुछ बातचीत हुई, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि पुलिस और पुलिस प्रशासन की तरफ से देख दबाव बनाया मैं जा रहा है परिवार मैम पर। हाँ पूरा अच्छा तरीके से, जैसे पहले देखिए, पहले जो आई हो ये थी रोशनी, हम्म। इसने दबाव बनाया, इसने धमकी दिया, और इसके बाद अब देखिए, अब इससे अथी हुआ है, तो बाकी अब और ऊपर वाले अधिकारी अब बना रहे हैं, उन लोग के क्वेश्चन करने की जगह मेरी बहन पे उठाया जा रहा है, सवाल जवाब ये वो। आप जानते हैं ना कि एसआईटी का गठन लेकिन ये हो होता गया है ना कि है। सत्य को कभी कितना भी कोई छिपाता है, छिपता नहीं है। एसआईटी का गठन हो गया है और जानकारी मिली है कि तो आपके एसआईटी गांव में कर ही क्या रही है पहुंची मैम? है एसआईटी तो एसआईटी। लगातार 4 दिन से मेरे ही घर पे आ रही है, जान रही है, फिर भी मेरे मम्मी से, मेरे पापा से, मेरे फैमिली वाले को, मेरे दोस्त को मतलब सबको टॉर्चर किया जा रहा है कॉल कर करके, कि डर के इन लोग कम से कम नहीं कुछ करे। टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये टॉर्चर ही हुआ ना मैम, ये हुआ क्या है? 4 दिन से लगातार, मतलब मेरे मेरे ससुराल वाले को तो उधर उधर क्या ये अथी है मैम? ये क्या मतलब इन्वेस्टिगेशन का अथी है, कि तुम मेरे पूरा फैमिली को टॉर्चर करोगे, किसी को भी तुम उठा के लेके चले जाओगे? उन लोग को किसी को भी, एक को भी नहीं छू रहे हो। हम्म। अच्छा। एक को भी छूते तब ना मानते हैं कि ठीक है दोनों तरफ, तो उधर का एक को भी नहीं कर रहे हो। मैं आपके पिताजी को सुन रही थी और पिताजी ने कहा कि मुझे धमकाया जा रहा है। तो तब से लेकर अब तक कितनी धमकी मिल चुकी है परिवार को? धमकी मिल मैं रही है? मैम देखिए, हम मतलब पापा पे कॉल आया है, हम ये नहीं बोलेंगे मेरे पे कॉल कोई नहीं आया अभी तक धमकी ठीक का है। या कुछ का। पापा के पास आया है कॉल? उनको धमकाया जा रहा है वाकई में? हाँ शायद पापा पास आया होगा, लेकिन मेरे पास नहीं आया मैम। मैं आपके क्यों पास ऐसे नहीं नहीं आया बोल दूं? है? नहीं, बस रोशनी जो आईओ थी वो बोली थी, जब ये रिपोर्ट आया था तो वो बस ये इतना बोली थी कि अभी नहीं, 10 साल बाद तुम लोग को बताएंगे। अभी नहीं, 10 साल बाद बताएंगे। हम्म। और ऐसा उसने क्यों बोला? अब पता नहीं मैम क्यों बोला, क्योंकि 9 बजे से लेके जो वो बैठा बैठा रही, 11 बजे जाकर वो मतलब पोस्टमार्टम का। हाँ, और देते वक्त क्या बोली कि 10 साल बाद बताएंगे। किसी पर शक है आप लोगों को? मैम इसमें शक क्या है? ये तो पूरा मतलब वो जो मनीष है पूरा, अब तो मैम शक क्या रहा? कभी मनीष रंजन से कोई बात हुई है परिवार वाले की? नहीं मैम, कभी नहीं। उससे क्या मतलब ही क्या था? उससे मतलब ही क्या तो था हम क्या लोगों को? लगता है कौन है इसके पीछे? अब क्या बोले मैम, तो ये तो जो एसआईटी बनी है या वो बनी, ये तो उन लोग को करना चाहिए ना मैम। तो ये बिल्कुल। लोग और मिलके मतलब इधर ही सबको। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, क्या क्या आपकी बहन कोई डायरी भी लिखती थी? उसको डायरी लिखने की आदत थी? नहीं मैम, डायरी वायरी तो लिखने की कभी देखे नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं मैम? कभी देखे ही नहीं है उसको डायरी लिखते हुए? नहीं मैम, जैसे देखिए उसमें ये था कि छोटी हो के, मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं भी बड़ा हूँ उससे, लेकिन थोड़ा गलती हो जाता था, कुछ भी हमको समझाती थी कि ऐसे मत कर भैया, वैसे मत कर भैया। हम्म। और जो आज उस पे उठ रहा है, आप मतलब कहीं भी मैम, जहाँ पे हम रहे हो अथी हो, कहीं भी कोई उसके बारे में गलत नहीं बोल देगा कि वो लड़की कभी कभी किसी चीज में गलत थी। हम्म। चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहिएगा नीतीश सरकार को, क्या कहिएगा लोगों को, क्या कहिएगा? क्योंकि लोग डरे हुए भी हैं कि अब हम अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं भेजेंगे घर मैम तो से बाहर। ये उनको क्या कहिएगा? नीतीश सरकार डरने को की क्या बात है नहीं। गुहार लगाइएगा? एक होता है कि चलो लड़की खराब थी या ये थी वो थी तब हुआ, लेकिन यहाँ पे जो सही है वो भी तो सेफ नहीं है और ऊपर से मतलब जो पीड़ित है उसको ही धमकाया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है, मजबूरी में इंसान कुछ भी कर, जब घर की इज्जत, घर की जान ही चली गई, तो फिर मजबूरी में इंसान कुछ भी करता है। सरकार से क्या गुहार लगाइएगा? क्या चाहते हैं? मैम चाहूंगा क्या, बस उन लोग को सजा मिले। क्या मैम, इन लोग से कोई उम्मीद ही नहीं है। लोगों ने जैसे करके रख दिया है ना, कि एक होने के बावजूद, एक होता है होने के बावजूद टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हैरेस किया जा रहा है। पूरा मेरा फैमिली अभी मतलब पागल हो चुका है मैम, क्या आपको बता नहीं सकते हैं। अभी हम लोग किस मतलब हालात से गुजर रहे हैं ना, अभी मतलब बता नहीं सकते हैं आपको। अभी समझिए, आपसे बात ही हम कर रहे हैं तो बहुत
मम्मी पापा के सामने इतना है कि मम्मी पापा के सामने हम रो तक नहीं सकते हैं, इतने ज्यादा उन लोग दोनों, बिल्कुल। क्योंकि वो बच्ची मेरे घर में थी तो छोटी, लेकिन कही कि मेरे घर में सबसे, ना आज तक बाप से ना भाई से किसी से आज तक कोई उस पे, हम्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सुना आपने कि बच्ची के भाई ने क्या कुछ कहा है, पीड़ा छलक उठी है, दर्द छलक उठा है और क्या कुछ गुहार लगाई है सरकार से। क्या चाहता है परिवार, परिवार को कौन सता रहा है, परिवार को कौन डरा रहा है, क्या हुआ था बच्ची के साथ, क्या कहा था बच्ची ने, सब कुछ बता दिया है बच्ची के भाई ने। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। देखिए, लेकिन कहा जाता है कि सच को आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन सच को पराजित कोई भी नहीं कर सकता है। तो अब देखना होगा कि आखिर आगे आगे कौन से बड़े बड़े राज से भी पर्दा उठता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।